आज हम बात करेंगे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार में इजाफा, इसके असबाब, खतरात और हिफाजती ग़िज़ाई तदाबीर पर। आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि सुर्ख गोश्त दाल खाना छोड़ दें, आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। और टमाटर और पालक से परहेज करने से यूरिक एसिड मज़ीद नहीं बढ़ता। दाल और गोश्त हमारी बुनियादी ग़िज़ाएँ हैं, उन्हें छोड़ देना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि हमें अहम ग़िज़ाई अज्जा से महरूम भी कर सकता है। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हमारे जिस्म का एक कुदरती फुजला है जो पेशाब के ज़रिया से जिस्म से निकलता है। ये पियोरेन से रोज़ाना की बुनियाद पर बनता है। पियोरेन एक कीमियाई मादा है जो कि कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में खलियों की तोड़ फोड़ से पैदा होता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा बैरूनी ज़ारे यानी ग़िज़ा से पैदा होता है, ज़्यादातर प्रोटीन से। खून में यूरिक एसिड का होना मामूल की बात है, ताहम अगर यूरिक एसिड की सतह सेहतमंद हद से ऊपर जाती है तो ये सेहत के मसाइल का बाइस बन सकता है। खुशकिस्मती से इसको अद्वियात, खुराक और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से कंट्रोल किया जा सकता है। यूरिक एसिड किस सतह तक सेहतमंद समझा जाता है? मर्दों में यूरिक एसिड की मिकदार 3 से 7 मिलीग्राम और औरतों में 2 से 6 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। मसला तब आता है जब यह हद से तजावुज़ कर जाए। इसकी मिकदार तब बढ़ती है जब जिस्म में पियोरेन इजाफी हो जाता है। यह हमारे गर्दों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से यूरिक एसिड मुअस्सर तरीके से छुटकारा हासिल नहीं कर पाता। दाल, गोश्त, टमाटर से मुकम्मल परहेज के बजाय इस रुकावट को दूर करना चाहिए जिसकी वजह से गुर्दे सही काम नहीं कर रहे। यूरिक एसिड की वजूहत। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक इजाफी यूरिक एसिड की सतह ज़्यादातर मर्दों में औरतों के निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजूहात काफ़ी हैं, जैसे पियोरेन से भरपूर अशिया, मोटापा, गर्दों की नाकिस कारकर्दगी, गैर सेहतमंद ग़िज़ा, तंबाकू नोशी, तवील नशिस्त, इजाफी ब्लड प्रेशर, शराब नोशी। कुछ अद्वियात। आप गोश्त और दालें खाना छोड़ दें लेकिन एक जगह बैठकर तंबाकू नोशी करते रहें तो इससे इस मसले का हल नहीं निकलेगा। इजाफी यूरिक एसिड। गंठिया गैट। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक गंठिया इजाफी यूरिक एसिड की बिगड़ी हुई शक्ल है। इजाफी यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और शदीद दर्द का सबब बनता है। इस बीमारी को गंठिया कहते हैं। ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ती जाती है और जोड़ों की कारकर्दगी मुतासिर करती है, हत्ता कि माजूरी का सबब बन जाती है। ग़िज़ा से इलाज। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो सूजन को मुतहर्रिक करती हैं और यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। इन्हें पियोरेन से भरपूर ग़िज़ाएँ, फरविक्टोज़, मीठा मशरूबात और ज़्यादा चर्बी शामिल हैं। आपको कुन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए? तमाम अज़ा का गोश्त, जिगर, दिमाग, गुर्दे वगैरह, मीठे मशरूबात, ख़ासकर फलों के जूस, सोडा, इजाफी शुगर शामिल किए गए अज्जा, शहद, अम्लत और हाई फ्रक्टोज़ कारण शरबत, टमाटो केचप। टमाटर के बजाय टमाटो केचप से परहेज करें। तमाम बेकरी और पैकेट वाली अशिया, केक, बिस्कुट, चिप्स, चॉकलेट और तली हुई अशिया, प्रोसेस्ड शुदा कार्बोहाइड्रेट, सफ़ेद पास्ता, सफ़ेद रोटी, कुकीज़, मसनूई मिठास, पिज़्ज़ा वगैरह। आपको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? फल। तमाम फल ठीक हैं लेकिन फलों के जूस से परहेज करें क्योंकि वो गंठिया के हमलों को मुतहर्रिक करते हैं। सब्जियां। सब्जियों में आलू, टमाटर, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, गाजर, खीरा वगैरह खाई जा सकती हैं। दूध और दूध से बनी मसनूआत। दूध, दही, इसकी लस्सी हड्डियों के लिए मुफीद है।
दालें। अब दालें खा सकते हैं, लेकिन उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह से 1 से 2 घंटे भगो और फिर पकाएं। मेवे। तमाम मेवे और बीज खाए जा सकते हैं। रोजाना एक मुट्ठी भर मेवे खाने की आदत डालें। अंडे। अंडे खाए जा सकते हैं। अनाज। तमाम किस्म के अनाज जैसे चावल, जौ, बाजरा, गंदुम वगैरह। आपको कुन ग़िज़ाओं को एतदाल में खाना चाहिए। गोश्त। अज़ा के गोश्त के अलावा आप एतदाल में गोश्त खा सकते हैं, अलबत्ता इसमें एतदाल पसंद मिक़दार में प्योरीन होता है, लिहाज़ा अपने गोश्त के हिस्से को हफ्ते में 1 से 2 बार 100 ग्राम तक महदूद रखिए। गोश्त में मुर्गी, गाय और बकरे का गोश्त शामिल है। मटर, मशरूम, पालक, गोभी। कुछ दालें और फलियां कुछ फलियों में मुतदिल मिक़दार में प्योरीन होता है, जैसे लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, सोयाबीन वगैरह। उन्हें एतदाल में खाएं। दीगर तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियां। वर्जिश और इज़ाफ़ी यूरिक एसिड, जो कि यूरिक एसिड की बुलंद सतह और दीगर बीमारियों की बुनियादी वजह है, जैसे हर 30 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए खड़े हों। रोज़ाना 1 किलोमीटर लाजमी चले। रोज़ाना योगा करें। पानी। पानी और यूरिक एसिड के दरमियान मजबूत ताल्लुक पाया गया है। पानी जिस्म में मौजूद इज़ाफ़ी यूरिक एसिड को कम करने का सस्ता और आसान इलाज है। कोशिश करनी चाहिए कि पानी अपने इर्द गिर्द रखें, जैसे काम की सतह के अर्द गिर्द दफ्तर की मेज़ पर, ताकि जब भी निगाह पड़े तो आपको पानी पीना याद रहे। वज़न में कमी। ज़्यादा वज़न यूरिक एसिड की सतह में इजाफे की एक अहम वजह है, क्योंकि इजाफी वज़न गर्दों की कारकर्दगी को मुतासिर करता है, जिसके बाइस वो यूरिक एसिड को खारिज नहीं कर पाता। इन कुदरती ग़िज़ाएं से भी काम लिया जा सकता है। केला। केले को गंठिया का बेहतरीन इलाज समझा जाता है। ये जोड़ों को मज़ीद नुकसान से बचाता है और बार बार होने वाले दर्द के हमलों को कम करता है। चेरीज़। चेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इज़ाफ़ी यूरिक एसिड की सतह को कम करते हैं। लीमू। ताज़ा लीमू का रस पीने से खून में यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मदद मिलती है।